हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है इस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इस डिक्टेशन का आउटलाइन चाहिए तो इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप लोग देख लें। देख करके अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से अलग अलग दो स्पीड में बोला जाता है, एक 40 का और एक 80 का। स्टार्ट करते हैं 40 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई लोकसभा के पहले सत्र को लेकर उत्सुकता पक्ष विपक्ष के नवनिर्वाचित सांसदों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी होगी। इसलिए होगी क्योंकि यह लोकसभा पिछली लोकसभा से भिन्न होगी। इस बार विपक्ष का संख्या बल कहीं अधिक है और सत्ता पक्ष गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहा है। यद्यपि यह गठबंधन सरकार अतीत की गठबंधन सरकारों से भिन्न है क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला दल यानी भाजपा बहुमत से कुछ ही पीछे है। इसके बावजूद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। इस टकराव के आसार भी उभर आए हैं क्योंकि विपक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के सहयोगियों के रूप में विपक्ष की वरिष्ठ सांसदों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वे इस आधार पर प्रोटेम स्पीकर का असहयोग कर सकते हैं कि इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन क्यों नहीं किया गया। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाए, लेकिन परंपरा यही रही है। अच्छा होता कि इसकी परंपरा
का पालन किया जाता। जो भी हो, यह कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर पक्ष और विपक्ष में तकरार हो। प्रोटेम स्पीकर चंद दिनों के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था ही है। बेहतर संख्या बल के चलते विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है और उसके नेताओं की ओर से भिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में भी कुछ अनुचित नहीं। लेकिन इस तैयारी के नाम पर संसद में हंगामा और शोर शराबा करके ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा की जानी चाहिए जिससे संसद चलने ही न पाए। एक लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही के नाम पर विपक्ष संसद में हंगामा और अव्यवस्था पैदा करना उचित समझता है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए क्योंकि इससे कुल मिलाकर संसद की गरिमा ही गिरती है। यहाँ विपक्ष का यह दायित्व है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करे। वही सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। यदि ऐसा नहीं होता तो यह निराशाजनक ही होगा। संसद की सार्थकता केवल इसमें नहीं है कि वहाँ विभिन्न मुद्दे उठाए जाएं, बल्कि इसमें है कि उन पर धीर गंभीर तरीके से चर्चा हो। दुर्भाग्य से संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ऐसी कोई चर्चा कठिनाई से ही
होती है, जिससे देश को कोई दिशा मिल सके और समस्याओं के समाधान की राह खोजी जा सके। उचित यह होगा कि दोनों ही पक्ष संसदीय कार्यवाही के जरिए एक उदाहरण पेश करें। ये डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई लोकसभा के पहले सत्र को लेकर उत्सुकता पक्ष विपक्ष के नवनिर्वाचित सांसदों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी होगी। इसलिए होगी क्योंकि यह लोकसभा पिछली लोकसभा से भिन्न होगी। इस बार विपक्ष का संख्याबल कहीं अधिक है और सत्ता पक्ष गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहा है। यद्यपि यह गठबंधन सरकार अतीत की गठबंधन सरकारों से भिन्न है, क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला दल यानी भाजपा बहुमत से कुछ ही पीछे है। इसके बावजूद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। इस टकराव के आसार भी उभर आए हैं, क्योंकि विपक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के सहयोगियों के रूप में विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वे इस आधार पर प्रोटेम स्पीकर का असहयोग कर सकते हैं कि इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन क्यों नहीं किया गया। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाए, लेकिन परंपरा यही रही है। अच्छा होता कि इसी परंपरा का पालन किया जाता। जो भी हो, यह कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर पक्ष और विपक्ष में तकरार हो। प्रोटेम स्पीकर चंद दिनों के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था ही है। बेहतर संख्याबल के चलते विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है और उसके नेताओं की ओर से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में भी कुछ अनुचित नहीं, लेकिन इस तैयारी के नाम पर संसद में हंगामा और शोर शराबा करके ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा की जानी चाहिए जिससे संसद चलने ही न पाए। एक लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही के नाम पर विपक्ष संसद में हंगामा और अव्यवस्था पैदा करना उचित समझता है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कुल मिलाकर संसद की
गरिमा ही गिरती है, जहाँ विपक्ष का यह दायित्व है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करे। वही सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। यदि ऐसा नहीं होता तो यह निराशाजनक ही होगा। संसद की सार्थकता केवल इसमें नहीं है कि वहाँ विभिन्न मुद्दे उठाए जाएं, बल्कि इसमें है कि उन पर धीर गंभीर तरीके से चर्चा हो। दुर्भाग्य से संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ऐसी कोई चर्चा कठिनाई से ही होती है जिससे देश को कोई दिशा मिल सके और समस्याओं के समाधान की राह खोजी जा सके। उचित यह होगा कि दोनों ही पक्ष संसदीय कार्यवाही के जरिए एक उदाहरण पेश करें।